हाँ तो वो फिर तो क्यों गया करवा रहा है? वही। सर मेरा इंग्लिश का एग्जाम तो हुआ नहीं सर, सिर्फ मेरा कंप्यूटर इंग्लिश का बचा है। कंप्यूटर का परसों है, इंग्लिश यार का कितना मंडे को। झूठ बोलता है। हमारा श्रेयस हमारा तो कल ही है, तो अपनी क्यों बोल रहा था तू? अच्छा ठीक है देन जिसका कल ही एग्जाम पहले टांग डाला था कि सर कल राइट। अरे कल हमने कौन सा चैप्टर किया था यार? चैप्टर कौन सा कर रहे थे हम? चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडैप्टेशन। राइट गाइस, चलो शुरू करते हैं यार, ज्यादा विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सर आप एक बार जब ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा उसके बाद आप एक चैप्टर 2 का थोड़ा सा रिवीजन करा देना। इसको खत्म करते पहले। ओए क्वाइट डाउन, हो गया क्वाइट यार। यार कल कौन लोग हैं जिन्होंने नॉट रेड है, जिनका कल नॉट रेड टाइप है, वो अपने नाम लिख दो जल्दी से। ओके, वी विल मेंटेन द सेम सीक्वेंस। सर कल जितना मुझे याद है यशस्वी और बाय वाले लोगों ने पढ़ा था भाई। योग्य ने पढ़ा था। ठीक है। ओके राइट, we'll have the same sequence. We'll have the same sequence. Quite guys. नियति, आयुष, योग्या। सर योग्या एक मिनट। नियति, आयुष, योग्या, श्रेयांश, ऋषित, सर मेरा मी हैव आया है। मधिया, ठीक है। सर योग्या ने पढ़ रखा है। मैं पढ़ चुकी हूँ कल। मी हैव क्या होता है? आई हैव होता है। आई हैव रेड। अभी एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज्ड सर कभी सर शुरू करना हो शाहजहां वाली स्टोरी। हे भगवान। ऑलराइट। हां सर अगर कभी इंग्लिश कर पाएंगे। मधिया ने भी रीड कर रखा है सर। ना प्लीज, ये सब कर दिया, ये कर लिया। कल हम एनिमल्स, हाँ तो सी गाइस, सो वी सॉ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडाप्टेशंस यस्टरडे एंड लाइक बेसिकली देयर वर 3 स्ट्रक्चरल, यानी कि बॉडी के अंदर चेंजेस, बिहेवियरल हाइबरनेशन में चला गया, चुपचाप जाके सो गया, एंड तीसरा था फिजियोलॉजिकल, जैसे अपने बॉडी के ब्लड को वार्म कर लिया, यानी बॉडी से रिलेटेड फिजियोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल है, ध्यान रखना इस बात को। राइट, और हमने कहा कि अब हम डिस्कस करेंगे जो पोलर रीजन के जो एनिमल्स हैं वो, और साथ में ट्रॉपिकल के। तो पोलर में हमने बात की थी, अब आगे चलते हैं। यस, अब लेट अस सी एडाप्टेशंस इन पोलर बियर। मैंने लिखा है लेकिन बहुत क्लियर नहीं है, तो जैसे फर का दिखाया मैंने, चलो एनीवे ये मैंने समरी लिखी है, बाद में करवाता हूँ। राइट, देन वी विल गो अहेड विद द सीक्वेंस दैट वी हैव। नियति, आयुष, श्रेयांश, ऋषित, सिद्धार्थ, हर्षिता, गो अहेड विद दैट। ओके, नियति स्टार्ट करें। Adaptations in polar bear. Polar bear is a large and white bear that lives in the north polar region of the earth. The polar bear mainly feeds on fishes and seaweed and can survive in extremely cold climate of polar regions due to the following adaptations. First, their body is covered by a thick coat of white fur. It helps them to blend with their surroundings. Snow. कोट का मतलब होता है दोस्तों लेयर, ध्यान रखना। कोट मींस लेयर, वो वाला कोट नहीं, पैंट कोट वाला नहीं है। कोट का मतलब होता है लेयर। या ओके। White background and cannot be noticed by other predators. Beneath the fur is a thick coat of fat which insulates the body from cold and keeps the bear warm. Polar bear is a good swimmer which has wide and large paws that help it to swim. These paws also help bear to walk on the snow easily. Third, they have a strong sense of smell so that they can locate their prey easily. They also possesses small ears to keep the body surface area to the minimum and reduce the heat loss from the body. Fourth, the thick layer of fat beneath the skin also stores food in winter when food is scarce. This stored food fat also helps the mother polar bear to survive in the winter when they undergo hibernation beneath the snow with their newborn cubs. ओके, होल्ड करना दोस्तों। देखो वो ऊपर तो इन्होंने, लेकिन नीचे देखो कितने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको आपने पॉइंट फॉर्म में करना है।
पहला बात है व्हाइट फर फॉर कैमोफ्लेज। वर्ड इज कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छुप जाना, दुश्मन से छुप जाना। दैट्स कॉल्ड White fur to camouflage. ठीक है। सेकंड, स्ट्रॉन्ग सेंस। नाक की सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है ताकि कहीं दूर भी प्रे हो, शिकार हो, उसको सूंघ सके। लेकिन कान बड़े छोटे छोटे, इसलिए कि अगर बाहर कान रहेंगे तो ठंडी ठंडी हवा से पूरा ब्लड ठंडा हो जाएगा। कान छोटे ताकि वहां पे कोल्ड एयर का फर्क उसके ऊपर बंदे के पास ना पड़े। ठीक है। उसके बाद क्लॉज हैं, कैसे शार्प क्लॉज है, कर्व्ड, ताकि जिसको खाएगा उसको पकड़ेगा, उसको काट के चीर के खा जाएगा, लाइक टीयरिंग ऑफ द फ्लेश फ्रॉम द प्रे। ओके, एंड देन इट हैज गॉट ओके, इसका हाउ डज दिस हेल्प इन वॉक ऑन आइस? आइस का नहीं, इट हैज गॉट वाइडेंड लाइक पॉ बड़ा है ताकि जमीन में धसे ना चल के। फैट की लेयर है अंदर, दो काम कर रही है। एक तो हीट से बचाती है, तो वेल के अंदर भी बहुत मोटी फैट होती है, पेंगुइन के अंदर बहुत मोटी फैट की लेयर होती है, पोलर बियर के भी अंदर होती है। जितने भी कोल्ड एरिया में रहने वाले उनके अंदर फैट की बहुत बड़ी लेयर होती है। फैट इज अ गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, तो बॉडी के अंदर की हीट को बचा के रखता है, छुपा के रखता है, और यही फैट उसको हाइबरनेशन के टाइम पे खाना भी प्रोवाइड करता है। तो फैट के दो काम हो गए। सेकेंडली, देयर आर गुड स्विमर्स, सो दे कैन कैच they can catch their prey by swimming. And thick layers of fur, मैंने बताया हम लोगों का भी है ये कि जब भी ठंड लगती है हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, उनके बीच में एयर घुस जाती है। हम लोगों को इफेक्टिव नहीं हो पाता, लेकिन पोलर बियर को बहुत इफेक्टिव होता है कि अंदर एयर घुस जाती है, ऐसा लगता है छोड़ लिया उसने। नजर मार लेते हैं आधा थोड़ा सा शेयर। नाउ लुक एट दिस। सो बेसिकली if look at this, so polar bear looks very cute and cuddy, but it's a Yes, very sir. dangerous animal. It can tear you out and eat you before it सर हमें आराम से फाड़ देगा। before you can Yes. see polar दिखने bear, में इतना it can- क्यूट it can, लगता है। it can eat you. ध्यान सर हम रखना इसको ही मार के सर इसको भी हम लोग खा सकते हैं एज अ मीट। हे बिल्कुल वो तुझे ही मार के खा जाएगा। स्नेक भाई को तो भी खा तंजानिया में सकते हैं। तो सुन, क्या तो चाहता है? तंजानिया से आया साउथ अफ्रीका, जहाँ खाना वाना नहीं मिलता लोगों को, नाइजीरिया फाइजीरिया जो भूखे पड़े रहे हैं। अरे वो तुम No, sir. बात क्यों करता रहता है यार? तो खाने की दिक्कत है क्या? सर उसे बोले मारने थ्रेट मैम जाने से पहले खाना तेरे को दे के जाएंगे जैसे। नहीं तो मैं ऑर्डर कर देता स्विगी से तेरे लिए। फ्लैट नंबर भेज। नो सर सर ऐसे कुछ नहीं है यार ऐसा लग रहा है बंदे ने खाया ही ना हो कई दिन से। ओके कल भी ऐसी बातें कर आयुष गो अहेड। सर ऐसे हिप को भी सर, लगता है present. कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये बड़ा खतरनाक होता है। सर पता नहीं मेरी कौन सी टीचर थी, उन्होंने मुझे बताया था कि पता नहीं कौन सी थी, याद नहीं। उन्होंने मुझे बताया था कि एक पोलर बियर एक घर जितना बड़ा होता है। घर तो नहीं, पर हाँ बहुत ह्यूज साइज होता है उनका, बड़ा साइज होता है। नॉट अ हाउस बट यार मे बी हाउस इतना तो नहीं बड़ा होता यार। ये यू कैन से मतलब से अराउंड 9 फीट 10 फीट के तो होते ही हैं, खड़े होते हैं जब। इतना बड़ा ह्यूमन से तो बड़े होते हैं। आयुष या ओके अनुभव गुड इवनिंग। आयुष आर यू देयर? आयुष यस सर। ऑलराइट आयुष प्लीज रीड नाउ। देखो तो मैंने ऊपर समरी बना दी है, लेकिन मेरे ख्याल से नीचे वाली समरी ज्यादा अच्छी है। अडॉप्टेशंस इन पेंगुइन्स। नाउ दोस्तों पेंगुइन को देख लेते। दो तीन चीजें हैं, कलर ब्लैक एंड व्हाइट। तुम बोलोगे सर एक तो पोलर बियर का तो आपने बोला बिल्कुल वैसा है, क्या बोलते व्हाइट। ये एक्चुअली क्या होता है, जो रॉक है ना, रॉक्स ग्लेशियल एरियाज के अंदर, ग्लेशिएटेड एरियाज के अंदर जो रॉक्स हैं वो कहीं कहीं बर्फ के बीच में से नजर आती हैं। ये रॉक है, बीच में नजर आएगी, फिर आइस आ जाएगी, फिर रॉक आ जाएगी। तो पेंगुइन को ब्लैक एंड व्हाइट होने का फायदा मिलता है, ब्लैक एंड व्हाइट से छुआ। दूसरा फिर फैट की लेयर। बाय द वे पेंगुइन आर बर्ड्स, दे हैव बर्ड्स, पर वो उड़ती नहीं है। दे यूज देयर फ्लैप्स फॉर स्विमिंग, यूज फ्लैप फॉर स्विमिंग। सर मैं एसी कभी कभार चला के वो भूल जाता हूँ कमरे में, फिर बाद में कमरे में लेता हूँ, तो मम्मा बोलती है पेंगुइन हो क्या जो इतना ठंडे एसी में हो, ठंडे में रह रहे हो। और साथ में क्या होता है, दे हडल टुगेदर, सर एसी का भी हडल टुगेदर साथ साथ खड़े होते हैं, ताकि एक खड़ा हुआ है उसके साथ दूसरा खड़ा हो जाएगा, ताकि उनको ठंड कम लगे। ठीक है, खुश रहते हैं अपना आपस में मस्ती। सर वो भीड़ में भी अपनी बेबी को पहचान जाता है ना।
वो तो जनरली हजारों की भीड़ में। ओके आयुष, आई एम शेयरिंग द नोट्स, काइंडली गो अहेड। ओके सर। या ओके, adaptations in penguins, guys ये पॉइंट बना के याद रखना है सारे के सारे पॉइंट। या Another well-known animal in the polar region is the penguin, which can survive due to the following adaptations. These are black and white in color, which merge well with the white background of ice and snow. They have thick skin and a thick layer of fat below their skin, which protects them from extreme cold. Third, they possess streamlined body, flipper-like wings, and webbed feet, which make it a good swimmer. This is a adaptation helps penguins to catch fish as prey. और कहीं था और बाकी और कहीं था, इससे कंफ्यूज हो गया। They live together. They live together in large numbers and huddle together to keep themselves warm. ओके, वेब फीट का मतलब पता है ना कि जैसे 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 फ्रॉग का होता है, फ्रॉग का वेब हमारे हैंड में वेब नहीं है, हमारे हैंड के बीच में वेब नहीं है, तो उनका वेब रहता है। तो क्या होता है, स्विमिंग करते हैं ना जिस सर स्विमिंग के लिए मेरे पास वैसे ही है। हमेशा क्या बोलता है कि हाथ को ऐसे खोल के नहीं स्विमिंग करनी, ऐसे बंद करके करनी, ताकि आप ज्यादा पानी को पुश करो। पानी को पुश करोगे तो पानी आपको आगे पुश करेगा, ऐसे इनका होता है। स्विमिंग वेब्स है मेरे पास। स्कूबा डाइविंग में पैर में भी ऐसा पहनाते हैं, उसके अंदर वेब लगा होता है। या ओके दोस्तों, तो ये देख लेते हैं हम लोग। ये देखो हडल करके खड़े हुए इधर, इनको ठंड नहीं लग रही। एम्परर पेंगुइन बोलते हैं इनको। इस तरह के कुछ येलो पे लगा होता है, येलो लगा होता है। एक नॉर्मल पेंगुइन भी होते हैं, एक एम्परर पेंगुइन होते हैं, थोड़ा सा बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, ओके, तो एडाप्टेशंस भी देख लिया हमने। यहाँ पे इनके फ्लिपर्स हैं, देखो साथ में वेब फीट हैं। ठीक है, फेदर्स हैं, बॉडी शेप स्ट्रीमलाइंड होती है, ताकि वाटर में स्विम करे तो कम से कम रेसिस्टेंस मिले, कम से कम रुकावट मिले। यार अक्षय, अपना इसके बाद किसका चांस था आयुष के बाद पढ़ने का? सर आयुष के बाद है श्रेयांश का। ओके, अच्छा दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ कलर व्हाइट एंड ब्लैक फॉर कैमोफ्लेज, थिक स्किन एंड फैट लेयर, कोल्ड से प्रोटेक्शन है। उसके बाद स्ट्रीमलाइन बॉडी है तैरने के लिए, फ्लिपर विंग है जो उसको हेल्प करते हैं स्विमिंग में, स्विमिंग में, और वेब फीट। तो स्विमिंग के लिए तीन चीजें हैं इसके पास, एक नहीं तीन, स्ट्रीमलाइन बॉडी, फ्लिपर विंग एंड वेब फीट, एंड साथ में हडल टुगेदर टू स्टे वार्म। ऑलराइट श्रेयांश, यू गो अहेड। अच्छा, माइग्रेशन बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है, साइंटिस्ट अभी भी स्टडी कर रहे हैं। हमारे बुक में कुछ और डेफिनेशन है, यहाँ पे कुछ और डेफिनेशन। किस चीज की सर? माइग्रेशन की। ओके, माइग्रेशन की मैं डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ, तुम लोग बुक की छोड़ दो। आई एम गिविंग अ डेफिनेशन, प्लीज सी इन द चैट बॉक्स एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप देन। नियति। ओके सर। So basically what we can say is migration is a process in which animals, birds, they leave their original habitat. Why? Because original habitat के अंदर जो conditions है बहुत extreme हो जाती है, extreme ठंडी हो जाती है, तो उससे भागने के लिए temporarily they go to some other place and they come back when the original habitat has got more favorable conditions for them. ये है basically. अभी let us see book में क्या दिया हुआ है। ओके चलो भाई, अभी शुरू करें। श्रेयांश देख लेते बुक में क्या है, बट तुम लोग मेरे वाला डेफिनेशन यूज कर लेना। सर हमारे में द सीजनल मूवमेंट ऑफ कंप्लीट पॉपुलेशन of animals from one area to another is called migration. ठीक है, वो कंप्लीट मैंने कंप्लीट नहीं यूज किया तो कंप्लीट भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, आप करें, इसको पढ़े माइग्रेशन को। सब देखो क्या होता है ना, मैं बताऊं, ये सारे के सारे राइटर हैं क्या,
ये भी तो, ये नॉर्मल टीचर है इनकी, जितनी जिसकी अंग्रेजी उतनी पढ़ लेता है वो। कोई कोई कोशिश करता है कि अपनी डेफिनेशन को ऐसा बनाओ कि उसके अंदर कुछ छूट ना जाए। मेरा थोड़ा सा मानना अलग है। मेरा मानना है कि बेसिक डेफिनेशन को सिंपल बना लो, बाद में एक्स्ट्रा पॉइंट अदर से आगे से ऐड कर लो, बजाय इसके कि बच्चों को एक ऐसा सेंटेंस दे दिया उसे संभाले नहीं जा रहा बेचारे से। तो ओरिजिनल सेंटेंस, बेसिक सेंटेंस बड़ा हल्का दो बच्चे को। Migration is a process in which animals or birds leave their original habitat so that they protect themselves from the extreme condition and come back again after the condition. Simple. चलो शुरू करें अभी। श्रेयांश, yeah, go ahead please. क्या श्रेयांश, कर भाई। Migration is the seasonal journey taken by different animals or birds to escape extreme climate conditions and the search of food. Example, Siberian cranes migrates towards warmer region in the autumn by traveling several thousands of kilometers. They are seen in the Bharatpur, Rajasthan and Sultanpur, Haryana, and sometimes in wetland of northeast and other parts of India. Migratory birds sometimes travel as much as 15,000 kilometers to escape extreme climate conditions of their habit. These birds fly high where the wind flow is helpful and cold conditions allow them to disperse the heat generated by their flight muscles. These birds have a built-in sense of direction and know in which direction they have to travel. Some birds use landmarks to guide them. Some birds are guided by the sun during daytime and by the stars during nighttime. Some birds can use the magnetic field of the earth to find the direction. Besides birds, some fishes, insects, and mammals also migrate seasonally in search of more hospitable climate. More hospitable, more friendly, more favorable. ये तो बाकी तो कहानी छोड़ो, हमारे सूरजपुर है ना यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के पास, वहां पे है देखो ये, तो वहां माइग्रेटरी बर्ड्स आते, देखो ये पास में है सूरजपुर बर्ड सेंचुरी ग्रेटर नोएडा। सर मैं गई हूँ वहाँ। हाँ वहां पे अभी भर गया वहां पानी, थोड़े दिन के लिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया उसको। यहाँ पे वेटलैंड में सर आते जब मैं गई थी तब वहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। देखो अब आने वाली थी जब मैं तब गया आने था। वाली होंगी। हाँ इतनी दूर पानी की नहीं जाने था। की अभी तो जरूरत नहीं सर है विंटर, अभी तो सर नहीं आएंगे क्योंकि सर विंटर है ना, विंटर अभी नहीं हुआ है। सर विंटर के बाद तो सर बिल्कुल चले जाएंगे सर। हाँ ये सर समर तो अब खत्म हो गया, अब सर विंटर का टाइम आ रहा है सभी। सर जो बर्ड्स इधर ठंडे में रहने की हैबिटेट है, तू ही बोल ले सर बोले ना, बोलने दे। और क्या ऐसा करके, नहीं ऐसा, मेरी तो एक एडवाइस है श्रेयस को, इनके नंबर तो होंगे तेरे पास, फोन करके इनको बता देगा भैया अभी सर्दी है, थोड़ा सा ना इधर थोड़ा रुक के आना है अभी टाइम थोड़ा। Wow. Okay, all right guys, so we have seen that. Let us see what are the other animals who migrate. Okay, just stop sharing. What are various organisms and creatures which migrate? Okay, so we have seen, so basically you are seeing the birds, primarily birds are there, then fishes are there. It is showing some butterflies also, that also there. Animals ka we know, I have seen in a lot of in Discovery Channel and Net Geo, a lot of animals, they go in huge numbers from one place of Africa to another place of Africa. This is a mystery. This is a mystery to the scientist. The scientists अभी भी कोशिश कर रहे हैं पता करने की कि what are the techniques these people use when they are going such long distances in migration. देखो ये इसका नाम क्या आता है, क्या नाम इसका एनिमल का, इसको नाम होता है
दिस इज I don't remember, it has some name, डेजर्ट, सारा डेजर्ट का ये। तो ये सब माइग्रेशन हो रहा है भैया, सब मास मूवमेंट हो रहा है। ऑलराइट, हु इज नेक्स्ट टू रीड यार गाइस? So next is Raghav. Yes, sir. Raghav, Kasana, do the honors please. Come to the tropical rainforest. अब हम tropical rainforest आ गए, जो एरिया है ट्रॉपिक्स के बीच में, hot and humid. Rainforest. The tropical region rise near both the sides of equator line on the earth. These regions are hot but get plenty of rainfall. Therefore, this region is humid. Even in coldest month, the temperature is generally higher than about 15 degrees Celsius. During hot summers, the temperature may cross 40 degrees Celsius. Days and nights are almost equal in the length throughout the year. Tropical rainforest is the important feature of tropical region. These regions are rich in vegetation and large diversity in animal is also seen in this region. ओके, सो डाइवर्सिटी गाइस कुछ ज्यादा नहीं बताया इन लोगों ने, इन्होंने इतना बताया कि यहाँ गर्मी बहुत होती है, नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री ऊपर रहता है इवन इन विंटर्स। सर वहाँ बारिश बहुत होती है। या देयर लॉट ऑफ रेनफॉल देयर। ओके, 15 डिग्री। इंडिया में कहाँ पे? वेस्टर्न घाट का एरिया सबको पता होगा। वेस्टर्न घाट पता है कौन सा एरिया? गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण कोस्ट, नीचे जाते आते केरला में तो बिल्कुल आगे बिल्कुल खत्म ही हो जाता है वेस्टर्न घाट्स। ओके, ऐसे असम का जो एरिया है वहां पे ये सब एरिया पाया जाता है। तो हम थोड़ा सा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एनिमल्स को एक बार नजर मार लो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखो, सो दीज आर बेसिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं ये। इसके अंदर जो सर ये स्लॉथ है ना? ये तो स्लॉथ है। स्लॉथ ये देखो, जैसे ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, हॉर्नबिल। ओके, उसके बाद ये मंकी का दिखाएंगे कि टेल, अपनी टेल को यूज करता है ब्रांचेस पे जाने के लिए, अलग अलग ब्रांचेस जाने के लिए, ठीक है। और इस तरह के ये एक शायद से हम देखेंगे अभी। ये तो सिर्फ होता है उसके लिए, कैमोफ्लेज के लिए, उसकी स्ट्राइप्स होती हैं एनिमल्स के ऊपर ताकि छुप सकें ये लोग। ये क्या है सर? कौन सा एनिमल? सर वहाँ पे सर एलिफेंट भी पाए जाते हैं। कैट है ना सर ये? हाँ, कैट ही लग रही थी। ओके, सो बेसिकली ये, चलो अपना ऋषित आप कंटिन्यू करें आगे किसी में। Okay, sir. In Indian tropical rainforests are found Western Ghats and Assam. Other countries of the world like Southeast Asia, Central America, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda, Nigeria, and Central Africa also have tropical rainforests. The major type of animal living in the rainforest are monkey, apes, gorilla, tigers, elephant, leopards, lizards, snakes, birds, and insects. Since there are large number of animals found in these regions, there is an intense competition for food and shelter among these animals, so the animals are adapted in such a way that they eat different kind of food and live in different kind of places to overcome competition for food and shelter, respectively. The adaptations in different animals living in tropical rainforests can be discussed as follows. अच्छा दोस्तों, आगे जाने से पहले ना एक बार इस पर नजर मार लो, जो हम एरिया में तो दिखाना चाह रहा हूँ, वेस्टर्न घाट का एरिया। वेस्टर्न घाट का एरिया देखो दोस्तों, ये है, ये वेस्ट इंडिया है पूरा। जैसे यहाँ पे एक माउंटेन्स की एक रेंज है, हिल्स की रेंज है। देखो ये रत्नागिरी लिखा हुआ है, देखो इफ यू गो क्लोजर यू विल सी दैट दीज आर ऑल माउंटेन्स, राइट। देयर इज अ माउंटेन रेंज वेस्टर्न घाट एंड इट इज कंटीन्यूअस। ईस्टर्न घाट की जो वो है कंटीन्यूअस नहीं है, वो ब्रेक हो जाती है बीच में, ठीक है। लेकिन ये जो है ये, तो यहाँ का जो फॉरेस्ट है, यहाँ जो डेजर्ट, यहाँ का जो फॉरेस्टेड एरिया, यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के एनिमल मिलते हैं। और साथ में हम एक और एरिया की बात करेंगे, जैसे असम का एरिया, नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है हमारा, ये असम का एरिया। इस एरिया के अंदर भी बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह पाए जाते हैं, तो बहुत सारे ट्रॉपिकल एनिमल्स यहाँ मिलते
रेड आइड फ्रॉग का एक बार फोटो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा पढ़ लेते। रेड आइड फ्रॉग, ओके, हु इज आफ्टर दिस इज दैट Siddharth. Siddharth, kindly go ahead, Siddharth. Red-eyed frog. Yes, sir. The red-eyed frog lives on trees in tropical rainforest. They have sticky pads on their feet that help them to climb trees. It does not live in water and has a green back and a creamy underside. It has big and bulging bright red eyes and it is nocturnal. नॉक्टर्नल होता है जो रात को शिकार करता है, रात को घूमता है, नाइट के काम करने वाले को नॉक्टर्नल बोलते हैं। Nocturnal. It sleeps during the day and become active during night and feeds on the insects present on the tree. The bulging eye of frog protects it from its predator. ओके, The तो क्या करता sudden है, एक मिनट, तो डर जाते हैं इसको देख के। एक मिनट फोटो देख लो इसकी। अडॉप्टेशन थोड़े से मैं डिस्कवर कर, मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए, ये देखो ऐसा है, एक्चुअली नीचे से देखो, ये देखो कितना बड़े तरह से पकड़ रहा है, इतनी लंबी टांग है इसकी कि इसको पकड़ेगा यहाँ पे जो भी पकड़ना चाह रहा है। अच्छा, नीचे की जो साइड होती है वो व्हाइटिश होती है, ताकि अगर कोई नीचे से कोई एनिमल देखे उसे, तो उसको व्हाइट स्काई टाइप का कुछ नजर आए, कुछ भी डार्क चीज ना नजर आए, पहली बात। ऊपर का पार्ट ग्रीन है ताकि पेड़ों में पत्तों में छुप जाए चुपचाप, देखो ना छुप जाए। ये देखो आंखें बड़ी बड़ी है, भी तो ऐसे करती है ना सर। हाँ, आंखें बड़ी। अरे रुक तो जा श्रेया, शायद इनका एग्जाम थोड़ा कवर कर लेंगे। सर ये आपसे ज्यादा बोलता है क्लास में। आंखें बड़ी बड़ी हैं ताकि कोई आए तो डर के, जिसको ये बंदा डरा सके उसको, ठीक है। ऑलराइट, और क्या देख सकते हैं, तो ब्राइट ग्रीन है ताकि छुपने के लिए, लार्ज आई है लोगों को डराने के लिए, ब्लू अपर लेग्स हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ब्लू अपर लेग्स? ब्लू लाइव्स स्ट्राइप्स, मेरे ख्याल से शायद से छुपने में ही मदद करता होगा। और रेड ऑरेंज फीट विद सक्शन पैड। सक्शन पैड इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला फोटो देखो, अभी इसने सक्शन पैड से अपने को लॉक कर लिया, उधर चिपका लिया है ताकि ब्रांच से गिरे ना अगला, मतलब समझदार है बंदा। और ग्रीन लोअर, ये काफी सारे देखो इसकी वो चीजें हमने देखी है। ओके, सिद्धार्थ के बाद हु इज नेक्स्ट यार? Sonakshi. Sonakshi, please read adaptations in monkeys. Okay, sir. The monkeys living in tropical rainforest have long tails for grasping branches. Their hands and feet are adapted in such a way that they can easily hold the branches of trees. The eyesight of monkeys is very good, which helps them in leaping between branches to escape from their predators. Monkeys eat fruits, seeds, leaves, root, and insects as their food, which is present in abundance. Abundance का मतलब बहुत सारे, sufficient quantity. In tropical rainforest. 10, ओके, एक मिनट। अभी अडॉप्टेशन मंकीज की पे नजर मारो दोस्तों। एक तो ये देखो अडॉप्टेशन मंकीज का क्या क्या है, अलग अलग तरह के मंकी हैं। कहीं से भी पैर पकड़ लेता है, कहीं से भी हाथ से पकड़ लेता है, कहीं टेल से पकड़ लेता है, तो ये काफी, इसको कहीं भी ग्रिप मिल जाती है, एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है, ठीक है। अलग अलग मंकी दिखाए इन्होंने, काफी सारे मंकी दिखा दिए। ओके, हाँ, एक मंकी आता है उसको बोलते हैं ये देखो, एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा। एक मंकी होता है उसको बोलते हैं मैकाक मंकी। मैकाक मंकी, एक मिनट, लायन टेल मैकाक मंकी। लायन टेल क्यों बोलते हैं? उसकी जो पूंछ होती है ना, उसमें जो लायन की दाढ़ी होती है, उसकी टेल में थोड़ी दाढ़ी टाइप के थोड़ा फुलचर्रे होते हैं, थोड़ा सा जो लायन की टेल होती है, लायन की टेल में थोड़ा सा बाल होते हैं, इसकी टेल में होते हैं, इसको बोलते हैं मैकाक। जिन लोगों ने लायन की पिक्चर देखी है उसके अंदर दिखाया है सर वो जो होता है डंडे वाला उठाता है, लोगों को दिखाता है कि ये राजा का बेटा पैदा हुआ है, तो वो जो रफीकी उसका नाम होता है, रफीकी। और सर जो वो लाता है डंडा पेलने के लिए, हाँ, जो डंडा उसके पास ऐसे रहता पूरा, तो वो लायन टेल्ड मैकाक मंकी है। एक मिनट श्रेयस रुकना, मैं आई क्लैरिफाई योर डाउट। ओके, गो अहेड, कंटिन्यू करें सोनाक्षी। मैकाक नाम, लायन टेल मैकाक। Okay, sir. It is
also called as breed ape and lives in the rainforest of Western Ghats in India. It has a silver-white mane which surrounds the head from the cheeks down to its chin, which is the specific characteristic of this animal. It is Characteristic. Characteristics use करेंगे word characteristics. Okay. characteristic of this animal. It is called lion tail. Its tail is like that of lion, having bunch of hair at bunch the और end. tuft of hair at the end. Tuft मतलब गुच्छा. ओके, तो हम देख लेते हैं इसकी, जस्ट शक्ल देख लो इसकी. ये रहा भैया. तो ये है बंदा आपका, ये देखो. नो ये देखो, ये इस टाइप का फेस होता है इसका. मैंने बताया था ना वो जो उस मूवी के अंदर है, लॉयन किंग में है, लॉयन किंग के अंदर है जो ये इस तरह का मंकी है. इसका नाम रफीकी है और इसको बोलते हैं लायन टेल मकाक. देखो टेल के ऊपर थोड़ा गुच्छा है, टेल के ऊपर थोड़ा गुच्छा बना हुआ है. ठीक है. तो या श्रेयस यू सेइंग समथिंग. यस सर, इन्हें सर इंसानों का करीबी ब्रदर भी कहते हैं, क्योंकि सर ये इंसान मंकीज का एवोल्यूटेड वर्जन. अरे दादा बात सही है, पर तुम अपनी बात करो या बाकी सबकी बात करो? सर अपनी कर रहा हूं. नो सर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात. अच्छा, तो तुम इंसानों की कैटेगरी में नहीं आते हो. ओके ओके ओके, हु इज आफ्टर सोनाक्षी यार? श्रेयस मनोज. श्रेयस मनोज, गो अहेड प्लीज. आई एम शेयरिंग द नोट. जस्ट अ मिनट सर. श्रेयस, गो अहेड. यहाँ से शुरू करो. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम फीडिंग इन द अपर कैनोपी. कैनोपी मतलब अपर पार्ट. Yes sir, they spend most in their time feeding the upper canopy of the trees, that is arboreal animal. एक वर्ड याद रखना, एक वर्ड तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है, arboreal animal. What are the arboreal animal? याद रखो, arboreal मतलब living on trees. Arboreal, living on trees. लिविंग ऑन ट्रीज. जैसे टेरेस्ट्रियल होता है, टेरेस्ट्रियल तो जमीन पे होता है, जैसे एक्वाटिक होता है, पानी में होता है. आर्बोरियल एनिमल कौन होते हैं? जो कि ट्री की ब्रांच. एक 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ट्रीज में रहते हैं, जो ट्री की ब्रांचेस. हां सर, अभी जो आप जो पढ़ा रहे थे, feeds on fruits, seeds, young leaves, stems, flowers and birds. They also can eat insects present under the bank of the tree. Since it is able to get sufficient food on trees, it rarely comes down on the ground and spends the major part of the life on the tree. It is a climber with hand and feet, adapted whole branches of trees found. Okay, एक वर्ड आपने गलत बोला था, बैंक नहीं, bark of the trees. तो बहुत सारे you will see chimpanzees, bonobos, प्राइमेट्स ज्यादातर देखें वो एंट्स खा लेते हैं. ऐसे करते हैं, एंट होल में डंडी डालेगा, निकालेगा, ऐसे करके खा जाएगा. तो ये खा लेते हैं. और बाकी फ्रूट तो ये सब खाते हैं. कोई नहीं, उनकी डेलिकेसी है यार, उनके लिए चाइनीज फूड है वो. हाँ सर, आपने कल के नोट्स नहीं भेजे थे? नोट्स कल थे ही नहीं यार, कुछ कहाँ थे नोट्स? थे ही नहीं सर. तुम आप मेरे मैसेज पे रिप्लाई कर देते. तो कॉकरोच खाते हैं. अच्छा. तो सर मैं ये सोचते रहा हूँ कि मेरे नोट्स नहीं बनाए. नहीं, आज वो है कि बेसिकली वो इसलिए नहीं क्योंकि कल थे ही नहीं कोई नोट्स खास, क्योंकि हमने सारा नोट्स से पढ़ा था. ओके, नाउ श्रेयस मनोज, हु लेफ्ट आफ्टर श्रेयस मनोज? चैट बॉक्स में भेजते हैं ना, उसे पीडीएफ में नोटपैड या फिर इसमें कॉपी करके सेंड. ओए रुक जा चाचा, कौन आगे किसका चांस थी अभी यार? बस श्रेयस मनोज के बाद और किसका नहीं. ओके, तो सेकंड राउंड हम शुरू कर देते हैं ना. सेकंड राउंड जिन्होंने नहीं पढ़ा. ओके, अनुभव आप पढ़े. टुकान पढ़ने से पहले मैं टुकान की फोटो दिखाता हूँ भाई लोग तुम लोगों को. टुकान एक बर्ड होती है, जल्दी जल्दी खाती है और वो सारा उसको डाइजेस्ट नहीं करती, सारा अपनी के बीक में स्टोर करती रहती है, बाद में जाके आराम से कहीं साइड में जाके खाती है. टुकान देखो, टुकान. सर उसकी बीक भी बहुत बड़ी होती है. बहुत बड़ी बीक होती है इसकी. देखो बहुत बड़ी होती है वो, बहुत बड़ी बीक है, रेनबो कलर्ड होती है, लाइट वेट बिल है इसके अंदर की. वो
बंद कर लेती है जो भी खाती है। Yes, येलो sir, हेड वो एंड चेस्ट बहुत विद रेड ही बॉर्डर, ग्रीन स्किन अराउंड द फेसेस। सर ये रियो मूवी में थी ना? हाँ हाँ ये तो कई कई एनिमेशन मूवीज में डालते हैं इसको, बहुत फनी सा लगता है ना ये तो बंदा। बड़ा अजीब सा, इसके मुंह तो बड़ा अजीब सा लगता है। तुझे कौन सा से किस करना है जो पढ़ो फिर आपका जवाब इसका ठग लाइफ टाइम में पढ़ भाई एडॉप्टेशन इन टुकान। तो क्या फिर से माइक म्यूट करना भूल गई? हेलो अनुभव। यस सर यस सर यस सर यस सर अडॉप्शन इन अडॉप्टेशन है, अडॉप्शन को किसी को गोद लेना होता है, तो किसको गोद ले रहा है? अडॉप्टेशन। Adaptation in toucan. Toucan is a bird which is found in tropical rainforest and which possesses a long, strong and large beak. Beak. Possess मतलब है, which has है. Okay. रंग-बिरंगी. This bird is adapted. Sorry, हो गया. Adapted from tropical rainforest is. Note हो जाएगा सब लोग. हाँ. It is colorful. It is colorful beak which possesses a strange beak. It is a colorful word which ये word तुमसे बोलना नहीं आ रहा ना वो. Possesses a strong beak. It lives most of the time in the holes of big trees. The long and large beak help toucan to eat the fruit attached to the ends of even then. जो दूर बहुत दूर लगे ब्रांच, जो बहुत दूर फ्रूट लगे होते हैं ना, वहां तक उसकी पहुंच जाती है, इसलिए यूज करती है उसको। Branches of tree that are weak enough to support its weight. तो एक मिनट मेरी बात सुनो ध्यान से। जहां कहीं ये नहीं पहुंच पा रही, कोई उसको लगता है कि वो ब्रांच पे बैठेगी तो टूट जाएगी ब्रांच के वेट से, तो ये पीछे की ब्रांच पे बैठ दी और अपनी बीक को यूज करके दूर के फ्रूट खा लेती है। क्या? कंटिन्यू प्लीज। Yes sir. थोड़ा सा नीचे। हाँ, it is an adaptation of bird. Adaptation of यार अपना म्यूट करो। Sorry यार मत हंसाओ यार, इसको गलती हो जाती है, किसी से भी हो सकती है। हाँ। Of this bird to get the unreachable fruits. Its large beak also helps to temporary storage of fruits which is collected by toucan. These process fields that are adapted for grasping the branches of trees firmly. Okay. Toucan can change the color of its feathers, so it has to get mixed up with the surrounding, and they are not easily corrected by predators of remain safe. हाँ, प्रेडेटर सबको पता है ना, जो इनका शिकार करते हैं उनको प्रेडेटर बोलते हैं। देखो इनका रहने की जगह एक बार देख लो, इस तरह के होल में रहती हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह के ये है अपना यहाँ पे। ये तो मेरे को पता नहीं लगता है, जैसे हम लोग हैंड शेक करते हैं, ये लोग बिग शेक करते होंगे अपन आपस में, दो मिलते होंगे। लग रहा है देखना, जैसे सर मुझे पता है वो कैसे करती है सर, लेकिन मैंने किया हुआ है साथ में। नहीं ये पता क्या है, ये दोनों मिलकर किस तीसरी की बुराई कर रहे हैं। तेरे को पता है वो पड़ोस वाली दुकान, वो पता नहीं कहाँ घूमती रहती है। Anyway, that is basically I wanted to show you guys this place where they live. Okay, so this kind of holes are the ones in which they spend their life. Yeah, look at this. This is where they live. Right. Okay. Now lion and tiger के तो बहुत सारी चीजें यार। सबसे बड़ी बात तो वो जो किस तरह से भागते हैं और फिर अपनी हीट को किस तरह से एनर्जाइज करते हैं, वो पॉइंट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऑलराइट, वेरी योग्या यशस्वी, जिन लोगों ने कल पढ़ा था, रेडी हो जाओ सब लोग। ओके योग्या, लेट्स स्टार्ट विद यू। एडॉप्टेशंस इन लायन एंड टाइगर, बिग कैट फैमिली के हैं सारे के सारे। ओके, एडॉप्टेशन इन लायन एंड टाइगर, these are also called as big cats and are carnivore which eat only flesh of other animals. These have following adaptation to survive in tropical region.
Tropical rainforest. Sorry. They have thick skin and skin color helps them to camouflage. Ability of the animal to match their surroundings. सर मैं वो zoom करके पढ़ती हूँ ना. Example, chameleon, butterfly. एक मिनट मैं कुछ मेरे को एक्सप्लेन करना है. एक मिनट रुक जाओ जरा. देखो दोस्तों, कैमोफ्लेज तो अब सब समझ में आ गया होगा तुमको. कैमोफ्लेज क्या है? एबिलिटी टू हाइड इन द सराउंडिंग. तुम ध्यान दो, जो लायन का जो कलर है वो बेसिकली बुश के कलर से मिलता है. जो झाड़ियां होती है, सूखी झाड़ियां, उनसे मिलता है, और इसीलिए वो अच्छे से छुप जाता है. टाइगर्स, चीता, जगुआर, ये जनरली जहाँ का फॉरेस्ट होगा, जहाँ का, वहां पे स्ट्राइप टाइप की रहती है. स्ट्राइप क्यों होती है? क्योंकि पेड़ों की पत्तियों के बीच में थोड़ी सी लाइट आती है, कुछ अंधेरा रहता है, कुछ लाइट आती है, कुछ अंधेरा आता है. तो जनरली इस तरह का वो वेदर रहता है. ठीक है. एक थोड़ा सा लेट अस सी इफ सम एडाप्टेशंस वी कैन सी. जस्ट लुक एट द कलर फर्स्टली. Color is like that, which goes well with the bushes. Okay, that is one. सर वो bushes में छुप सकता है ना? छुप नहीं, वो शिकार कर दे. उनको डरना नहीं किसी से, मतलब छुप कर शिकार करते. हाँ, शिकार के पास आते आते छुपे रहे वो, बेसिकली इसलिए, क्योंकि क्या होता है, डियर वगैरह बहुत तेज भागते हैं. सर वो इंसानों से भी नहीं डरते. इंसान को तो खा जाते हैं भाई. वो तो खा जाएगा तुझे एक बार में. तो एक बार ट्राई करके देखना. डंडा लेके जाना, ऐसे बोलते हैं खाली हाथ. तो ना भाई, खाली हाथ मत चला, डंडा लेके जाना. डंडा. ओके, योग्य कंटिन्यू. The yellow brown color of lion and black stripes of a tiger. एक तो तेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक कर. योग्य. Yes, it is lion. It is lion. Lion बोलते रहते. The yellow brown color of lion and black stripes of tiger helps them to hide in a forest by blending with the surroundings. It helps these carnivores to catch their prey. Okay. They have strong sense of smell which helps them to locate their prey. They also develop sensitive hearing capacity to find its prey. They have eyes in front of their head which enable them to have a correct idea of the location of their prey. They also have good eyesight. Their strong legs help them to run fast, and long, sharp and strong claws in front of their legs help them to catch and tear their prey. ओके, ठीक है दोस्तों. तो हमने लायन का देख लिया. अब एक्चुअली ये सारे तुम्हें याद करने पड़ेंगे भाई. समझ में तो तुम्हारी आ गया. अब कुछ बना के ना, एक नीचे से शुरू करो, या तो आगे से करो, पीछे से करो, लेफ्ट से करो, माउथ से करो, टेल से करो. एक सीक्वेंस में से याद कर लेना, तो उससे सीक्वेंस आसानी हो जाएगी. अभी देखते हैं. एलिफेंट तो सबने देखा है, फोटो दिखाने की जरूरत ही नहीं है. यशस्वी, गो अहेड विद अडॉप्टेशंस इन एलिफेंट. यशस्वी, आई एम शेयरिंग. यशस्वी, यू आर देयर? यशस्वी, हाँ जी, गो अहेड यशस्वी. मैंने बोला सर, यशस्वी ने नहीं बोला. कहाँ यशस्वी की आवाज क्यों नहीं आई? यशस्वी कुठे आए तुम्ही? वेयर आर यू यशस्वी? सर मैंने रियल लाइफ में देखा है. ये समथिंग यशस्वी को सर मैंने मतलब सर रियल लाइफ में सबने देखा है. नियति प्लीज गो अहेड. ओके सर, मैंने आज रीड कर लिया एडॉप्टेशंस इन एलिफेंट. कोई बात. मदिया ने रीड किया था सर कल, नियति ने आज किया है. ओके, मदिया है उधर? मदिया, यू आर देयर? यस सर. ओके, मदिया इज देयर. मदिया प्लीज. अरे मदिया को रिस्पॉन्ड करने दो तुम. एडॉप्टेशंस इन लायंस. Adaptations in elephant. कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, इसकी मम्मा डांटेगी दूसरे बच्चे को. हाँ चल भाई, गो अहेड मदिया. अरे रुक जाओ एक मिनट, वो मैम को बात कर रही. नियति आप चलो. मदिया वेट कर, तेरे को बाद में बता. Okay, sir. Adaptations in elephant. Elephant is a well-known animal of Indian tropical rainforest. These are plant eaters and are adapted in many remarkable ways to survive in tropical rainforest. These adaptations can be discussed as follows. The elephant
has a long trunk which is used as nose and has a strong sense of smell. It also helps elephant to pick up the food. Long trunk is also used for breathing. It can reach up to the branches of trees and help it to eat tree leaves. It is used for sucking water from lakes or rivers, drinking. ओके देखो 5 पॉइंट्स है गाइस मैंने मार्क कर रखा है 5 पॉइंट एंड जो उसकी ट्रंक होती है उसके 5 यूजेस हैं नोज की तरह यूज करता है स्मेल के लिए उसके बाद खाना उठाने के लिए यूज करता है ब्रीथ के लिए यूज करता है ब्रांचेस पे तोड़ने के लिए यूज करता है और पानी पीने के लिए यूज करता है हाँ जी नेक्स्ट सर कैन आई रीड नाउ ओके वेट कर अभी देता हूँ चांस आपको Second, the elephant possesses tusks, वो लंबे से दांत जो होते हैं बाहर वाले हाँ long pointed teeth that are used in tearing the bark of trees, which the elephant loves to eat as food. It also helps elephant to fight their enemies and protecting themselves. ओके मदिया अब आप टेक ऑन करो पॉइंट नंबर 3 से सर ये शशि चली गई क्लास से पॉइंट नंबर 3 नहीं मैंने रिमूव किया क्लास से अच्छा अब जवाब नहीं दे रही तो क्लास का क्या फायदा पता क्लास में है भी कि नहीं है हाँ भैया मदिया पॉइंट नंबर 3 से पढ़ें मदिया अच्छा दोस्तों एक छोटी सी चीज बता देता हूं मैं तुम्हें देखो ध्यान रखना कभी भी ना आपको जैसे अगर सपोज करो ठंड लग रही गर्मी लग रही है आपको बहुत ज्यादा और आप पूरी बॉडी को बाहर नहीं निकाल सकते ट्रेवल कर रहे हैं बस से या कार से या ट्रेन से अगर आप अपने हाथ को बाहर निकाल लोगे ना थोड़ा सा बाहर हवा लगती रही थोड़ी सी उसमें तो आपको पूरी बॉडी ठंडी हो जाएगी इसका रीजन क्या होता है हमारा ब्लड सर्कुलेट होता रहता पूरे तो हमारी बॉडी का एक भी जगह अगर ठंडा मिल रहा है हमें तो पूरे ब्लड को फायदा होता है क्योंकि पूरा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उधर से ठीक है इसीलिए कभी एलिफेंट का भी होता है एलिफेंट के जो ईयर होते हैं ना उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है तो उन पर हवा लगती है वो हिलाता भी रहता है उनको ऐसे करके हिलाता रहता है ठंडा करता रहता है तो उससे उसका जो ब्लड होता रहता है ईयर का यशस्वी तुम्हें आवाज देते देते हमारा गला जो है बैठ गया है सॉरी सर मेरा सर यहाँ एक्चुअली हमारी लाइट चली गई थी तो मेरे लैपटॉप से खा दिया होगा नहीं एक बात सर अगर यशस्वी के यहाँ लाइट जाती तो योग्या के यहाँ भी जाती ना नहीं एक्चुअली मेरे वाईफाई का तार हिल गया था सर तो पूरा नहीं तो एक बात था पहले तो डिसाइड कर लाइट गई थी कि वाईफाई का तार हिला वाईफाई की तार वाईफाई का तार क्या देख रही थी बता मेरे को सर मैं क्या देखूंगी यार नहीं पूछ रहा हूँ मैं क्यों देखूं मुझे तो पता हो पापा ने सब कुछ ब्लॉक कर रखा है मेरे पापा ने हर जगह रिस्ट्रिक्शन लगाया तो तुम बताओ तुम मेरे को एक बात था लाइट गई थी या वाईफाई का तार हिला सर वाईफाई का तार हिल गया था लेकिन वाईफाई का तार हिलता ही नहीं हो वो तो दूर रखा रहता है हमारा का मतलब ही वायरलेस होता है वाईफाई का मतलब वायरलेस होता है सर पर हमारा वाईफाई आपको दिखा देती हूँ हमारा वाईफाई में वायर लगा हुआ है आपको दिखाती हूँ सर वायर मेरे वाईफाई पर भी फोटो खींच के भेज देना चलो मेरे को चलो ओके मदिया वाज रीडिंग ऑलराइट अच्छा ठीक अरे देख रहे हैं मैडम देख रहे हैं दिखाएगी सर वो आपको वो दिखाएगी आपको तो तार हिलाती क्यों रहती है इनका सर कभी-कभार हिल जाता है और डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ मैं सब बराबर हुआ है मदिया पढ़ रही है एलिफेंट का एडैप्टेशन मदिया ऐसा नहीं हो सकता मैं शेयर कर रहा हूँ मदिया प्लीज रीड Go ahead, Madhya. Elephant. Point number 3. Elephant has large ears. बड़े कान. मदिया होगी तभी तो रीड करेगी. अरे नियति तू कंप्लीट कर फिर चल जल्दी कर. Third, the elephant has large ears that help it to hear even very soft sounds and can sense the danger. It also helps the elephant to keep it cool in the hot and humid climate of the tropical forest. Fourth, बड़े फीट होते हैं ताकि कहीं धंस ना जाए वेट की वजह से हाँ The feet of the elephant are large and round, which help it to provide good stability and also prevent it from sinking into soft ground due to its heavy weight.
अच्छा दोस्तों, ये एलिफेंट के अडॉप्टेशंस देख लो फटाफट से। ये रहा ग्रे, सर रिंकल इसमें भी स्किन ऐसे होता है ना, बेबी और एलिफेंट्स। टेल, टस्क है, लार्ज आईज हैं, दूर दूर तक देख सकती हैं, मोटे मोटे पैर हैं, ठीक है ना। तो सर बेसिकली सर बेबी बेबी एलिफेंट तो एलिफेंट हमारे जो होते जितना हैं उनकी होगा। हाइट, एक मिनट नहीं आती, मीडियम, एक मिनट एक्स्ट्रा लार्ज। एक मिनट। अच्छा बोलो पहले, फिर मैं बोलूँ, कोई नहीं। अच्छा रुको एक मिनट, अरे सर इसमें कोई सर खास नहीं है बेबी यार। एलिफेंट तो हमारे जितना होगा। बेबी नहीं एलिफेंट की वो हाइट कितनी होती तुमसे है भी सर? हाइट होती है। नहीं हाइट होती, काफी हाइट होती है। मैं देखा बेबी एलिफेंट देखे तो हमसे भी बड़ा होगा वो, हमारे तो जितना बेबी नहीं। एलिफेंट भी अराउंड 5.5 to 6 फीट की हाइट का होता है। ओ, ओके दोस्तों, दिखता मैं कुछ कितना कहना चाह क्यूट रहा हूँ, है। प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। देखो ऑल ऑफ यू सी दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो, these you have to read। चेक पॉइंट 4 जब मैं टेस्ट लूंगा तो यहीं से होगा पूरा। चेक पॉइंट 4 है, उसके बाद जाओ चेक पॉइंट 3 पे जाना है, चेक पॉइंट 3 के क्वेश्चन पढ़ने। एक चेक पॉइंट से करोगे ना क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और बहुत ज्यादा पॉइंट क्वेश्चन आते हैं इनमें से, चेक पॉइंट में से, खासकर जैसा रेडियंस के आपके चेक पॉइंट के पॉइंट। जैसा आपके नोट्स में फ्रेम हो रखा है ना, वैसे ही हमारी बुक का। ठीक है दोस्तों। आपके उसमें अच्छा थोड़ी सी ज्यादा अभी बताओ मुझे, एग्जाम कल किस किस का एग्जाम है? सर JPS, सर पूरे तो कोई JPS। डाउट होएगा तो मेरे को रात को भेज देना, आई विल JPS ट्राई सर टू मेरा भी अटेंड कल इट। एग्जाम है, सर मेरा कल इंग्लिश का एग्जाम है। अनुभव का कल इंग्लिश का एग्जाम। अनुभव तुमने वीडियो देखा था मैंने जो भेजा था? हाँ सर देखो। हाँ पूरा समझ में आ गया होगा। सर मैंने अनुभव, नियति सर और मुझे मैंने बस मिलकर एक चीज अनुभव को जाननी है। स्पेशली वीडियोस भेजी। और फिर वो बोले जा रहा कि ये वाली ओके वीडियो ओके नहीं ओके चाहिए, ओके उसे वो ओके, वाली अरे नहीं रुक चाहिए। जाओ सर यार, एक बार ठीक है। सुनिए सर, हाँ सर बस एक डाउट मेरा अभी क्लियर कर दो कि सर जेरुंड और पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या होता है? देखो जेरुंड में आईएनजी लग के नाउन का काम करता है और पार्टिसिपल आईएनजी लगा के एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। तो आई रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे ये जेरुंड है, नाउन का काम कर रहा है। आई लाइक रनिंग वाटर इन माई बाथरूम, पाइप मतलब मेरे को बाल्टी का पानी नहीं चाहिए, रनिंग वाटर टैप वाला चाहिए, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। इतना ही फर्क है बस। ओके ओह बहुत छोटा सा फर्क है तो। चलो बाय 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 बाय।